नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 मई शुक्रवार रात 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन को लेकर आगे सरकार का क्या रुख रहेगा, इसे लेकर इसी सप्ताह सरकार बैठक करेगी। लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ाने का मन बना चुकी है। हालांकि इस बार सरकार छूट का दायरा कुछ बढ़ा सकती है, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जहां संक्रमण की दर 10% से नीचे चली गई है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि मई के अंत तक प्रदेश में कोरोना के चेन ब्रेक होने की उम्मीद है, लेकिन सरकार जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। 1 जून से देश में सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग जरूरी होगी और गोल्ड ज्वेलरी कारोबार के लिए BIS से लाइसेंस जरूरी होगा। इससे प्रदेश में 23,000 ज्वेलरी शॉप पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में अभी सिर्फ 1,240 ज्वेलर्स ही अपने BIS से लाइसेंस लिया है। इनमें से भी 63 का लाइसेंस 31 मई को खत्म हो जाएगा। प्रदेश में ज्वेलर्स की संख्या 25,000 है। उधर BIS के स्थानीय कार्यालय ने 1 जून से पहले ज्वेलर्स को लाइसेंस देने के लिए फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं की है। BIS अधिकारी इस बारे में जानकारी देने से भी बच रहे हैं। भारत में जारी टीके की कमी को दूर करने के लिए भारत बायोटेक ने कमर कस ली है। कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा LR के अनुसार भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि वह गुजरात में अपनी रेबीज वैक्सीन सुविधा में कोवैक्सीन की अतिरिक्त खुराक का निर्माण करेगी। अगले 4 महीने में इसमें तेजी आने की उम्मीद है। इससे कोविड वैक्सीन क्षमता 1 महीने में 1.7 करोड़ खुराक बढ़ जाएगी। कंपनी ने एक बयान में कहा, कंपनी की योजना GMP सुविधाओं में प्रति वर्ष कोवैक्सीन की 20 करोड़ खुराक का उत्पादन करने की है, जो पहले से ही निष्क्रिय वेरोसेल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पर आधारित टीकों के उत्पादन के लिए चालू है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी के भोपालगढ़ के रानी महल में बिलवा गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले में पुलिस ने आरोपी की पत्नी और चचेरे भाई को राउंड अप कर लिया है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। पुलिस ने बताया कि बिलवा निवासी बजरंग सिंह का रानी महल में शव मिला था। युवक अपनी पत्नी, बेटे व चचेरे भाई के साथ घूमने के लिए भोपालगढ़ आया था। सूचना पर खेतड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मृतक बजरंग सिंह की पत्नी पूजा और उसके चचेरे भाई रविंदर सिंह के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसका शक बजरंग सिंह को हो गया था। इसलिए दोनों ने मिलकर योजना बनाई और बजरंग सिंह की हत्या कर दी। कोरोना के कारण आसाराम का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में दाखिल आसाराम की अंतरिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम ने बीमारी का इलाज करवाने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। इस मामले में जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस देवेंद्र कछवा की खंडपीठ सुबह 9 बजे सुनवाई की। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की वजह से देश में आर्थिक गतिविधियों के ऊपर गंभीर प्रभाव पड़ा है। आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ने की वजह से बेरोजगारी दर 1 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक मई महीने के दौरान देश में बेरोजगारी दर 14.5% पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के शुरू से अब तक देश में लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। CMEI के मुताबिक 16 मई 2021 को खत्म हुए हफ्ते में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 14.5% के स्तर पर पहुंच गई है। बठिंडा जिले के गांव बीड़ तालाब के एक गुरुद्वारा साहिब में एक ग्रंथी सिंह द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की रिहाई के लिए की गई अरदास पर हंगामा हो गया। उक्त ग्रंथी महिला सरपंच का पति बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अरदास के वायरल वीडियो में ग्रंथी सिंह गुरमेल सिंह निवासी बीड़ तालाब ने डेरा सच्चा सौदा का चुनाव में सहयोग करने के लिए डेरा प्रेमियों का आभार जताया, जबकि सुनारिया जेल में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रिहा करवाने के लिए अरदास की। हालांकि फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हरियाणा के गुड़गांव में नए शहर के DLF थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग व उसकी पुत्रवधू ने पोते व उसकी पत्नी से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या करने वाले बुजुर्ग के घर से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें लिखा है कि हमने तुम्हारे लिए दिल्ली का मकान बेच दिया, गुड़गांव में रहने के लिए मकान खरीदा जिसमें हमने 50 लाख रुपए दिए, फिर भी तुम हमें रहने नहीं दे रहे हो। अब हमारे पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है।
ये सुसाइड नोट लिखकर सुशांत लोग में बुजुर्ग 85 वर्षीय रमेश दास गुप्ता और उसकी पुत्रवधू 59 वर्षीय मंजू बाला ने पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में बुजुर्ग ने अपने पोते सौरभ गुप्ता व उसकी पत्नी करिश्मा पर परेशान कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। डीएलएफ थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि समाज को ध्यान में रखकर व्यक्ति को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वह अधिकार जीवन साथी चुनने का हो या अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन बिताने का। इसके लिए जरूरी नहीं कि विवाह बंधन में बांधा जाए। बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से पसंद के साथी के साथ जीवन निर्वाह कर सकता है, चाहे वह लिव इन रिलेशन ही क्यों ना हो। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि कानून समाज से ऊपर है, इसलिए युवा जोड़े को उनके अधिकारों से वंचित न करते हुए पुलिस प्रोटेक्शन दे और सुनिश्चित करें कि दोनों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए और न ही जबरन अलग किया जाए। प्रदीप नामक युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि अपनी पसंद की लड़की के साथ रहना चाहता है, जो उसे भी मंजूर है, लेकिन उसके परिजन उसे धमकियां दे के साथ साथ जान से मारने की बात कह रहे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again